हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में सेलेक्टर्स क्या होते हैं, इनका कैसे यूज़ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में जो एचटीएमएल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए अलग अलग सेलेक्टर्स होते हैं, तो उनके बारे में आज हम देखते हैं। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में जो सेलेक्टर्स होते हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि हम एचटीएमएल एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकें या उनके साथ कुछ इंटरेक्शन कर सकें। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बना रखी है, टाइप ऑफ सेलेक्टर इन जीएस। तो आपके जो जीएस में सेलेक्टर होते हैं वो बेसिकली आपके इतने टाइप्स के होते हैं, 9 टाइप्स के। और अगर होते होंगे तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, उसके बारे में भी हम आगे वीडियो लाएंगे। तो अभी के लिए जो मेरे ये 9 सेलेक्टर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आज इनका सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये क्या होते हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में देखते हैं। तो इधर आते हैं। तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी होता है, ये सेलेक्टर जो है किसी एचटीएमएल एलिमेंट को उसके स्पेसिफिक आईडी से, जो भी उसकी यूनिक आईडी होगी, उससे सेलेक्ट करता है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर आपको एक स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए जिसका आईडी कुछ बना लेते हैं, लाइक आपका यहाँ पे मैंने एक H1 बना लिया और इसको मैंने आईडी दे दी है अभी के लिए हेडिंग 1। ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको दे दिया है हेडिंग 1। तो अभी जब इसको आपको गेट करना होगा तो आप इसको कैसे गेट करेंगे? सबसे पहले आप ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखेंगे। ठीक। अब आईडी है आपकी, तो आपको यहाँ पे आपने ऑलरेडी आईडी बता दी है कि ये आईडी से गेट कर रहे हैं। तो आईडी के लिए आपको बाय डिफॉल्ट हैज लगाना पड़ता है, बट अभी आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि आपको एलिमेंट आईडी के थ्रू चाहिए, तो आप यहाँ पे सिर्फ उसका नाम लिखेंगे। तो अभी आपका ये नाम जो है वो हेडिंग 1 है, तो आप यहाँ पे हेडिंग 1 पास कर देंगे। तो अभी ये बाय डिफॉल्ट आपका जो भी ये पर्टिकुलर एलिमेंट है एचटीएमएल का, ये आपका इस आईडी के थ्रू गेट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी ये हो गया। बेसिकली यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी आपका ये पूरा डॉक्यूमेंट रहेगा वो पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करता है। एंड गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। आपका आईडी जहाँ पे भी हेडिंग 1 होगा, वो आपका वो पर्टिकुलर एचटीएमएल को एक्सेस करेगा और आप उसके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, या आप जो भी उसके साथ इंटरेक्शन चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब हम कुछ हमें कंटेंट चेंज करना रहता है, लाइक पहले कुछ और है, फिर हम चाहते हैं कि कुछ बटन वगैरह क्लिक करें तो कुछ वहां पे और लिख जाए, तो उस वजह से हम यहाँ पे अपना सेलेक्टर सेलेक्टर वगैरह यूज करते हैं। तो आपका ये यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी बता दिया है। अब इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम। ठीक। बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिखा है एंड उसके बाद इधर साइड एलिमेंट्स लिखा हुआ है आपका, जो क्लास गेट कर रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आईडी जो होती है वो आपकी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है। आप अगर एक बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसके भी आप पे आप वो काम करेंगे, तो वहां पे आपको कुछ भी गेट करना है या कुछ भी सेट करना है यूज आईडी करके, आईडी का यूज करके अगर आप करेंगे तो वहां पे आपको आईडी यूनिक चाहिए होगी। तो इसीलिए यहाँ पे एक बार ही लिखा है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, बट आपका सेकंड में मैंने लिख रखा है क्लास नेम। यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिखा है एंड फिर क्लास नेम लिखा है। क्लास नेम तो गेट होगा, बट एलिमेंट्स क्यों लगा रखा है? क्योंकि आपका एक पेज में हो सकता है मल्टीपल सेम नेम से मल्टीपल क्लास हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे एलिमेंट्स यूज करेंगे। इसका यूज जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए होता है, जो एक ही क्लास को मतलब एक ही क्लास को बार बार आपके जैसे पूरे डॉक्यूमेंट में कई बार यूज हुआ है, तो वहां पे वो सारे एलिमेंट्स को गेट करेगा और फिर आपको वो एचटीएमएल देगा, आप उसके साथ फिर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो अगर इसको आपको गेट करना है तो लाइक इसी को हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ से, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अभी यहाँ पे मैंने इसको दे दिया है आईडी की जगह पे क्लास। ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया क्लास। अगर आपको अब इसे गेट करना है तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसी को कॉपी कर रहे हैं एंड किया यहाँ पे पेस्ट। अभी आपका ये हेडिंग 1 है, तो यहाँ पे मैंने क्लास नेम के थ्रू आपका सिंगल कोट में यहाँ पे ये हेडिंग 1 पास कर दिया है। तो बेसिकली क्या हुआ कि अभी आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे भी हेडिंग 1 क्लास होगी, आप चाह रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए या चाह रहे हैं इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए, तो आप
उसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि क्या किस लिए हमें यूज करना है। बट अभी जब आप ये लाइन यूज करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी क्लास नेम हेडिंग वन होगा, वो सारे के सारे एचटीएमएल जो है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख रखा है सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। तो टैग नेम क्या करता है, ये सिलेक्टर जो है वो एचटीएमएल को उनके टैग नेम से सेलेक्ट करता है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने नेम लिखा था। बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका लाइक टैग नेम क्या हो गया, यहाँ पे आपका H1 जो है वो टैग है। ठीक है। तो आपको अगर डायरेक्ट टैग के थ्रू गेट करना है तो वहां पे आप उसके लिए यहाँ पे ये टैग नेम यूज करेंगे। ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने एक सी बना दिया, इसी को कॉपी कर लिया, और मैंने एक H1 बना दिया है। सेम इसी का एक और कॉपी कर लेते हैं, उसको पी टैग में डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पी टैग बना लिया। ठीक है। अब अगर आपको अभी टैग नेम से गेट करना है तो आप क्या करेंगे, मुझे ये करना है कि जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट में पी टैग हैं वो सभी कलेक्ट हो जाएं। तो आप क्या करेंगे, टैग नेम लिखे, देन आपको पी टैग चाहिए कि H1 चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे भी बाय डिफॉल्ट अगर पी चाहिए तो मैंने यहाँ पे पी लिख दिया। अभी आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे पी टैग होगा वो उस पर्टिकुलर एचटीएमएल को यहाँ पे लाके आपका सेट कर देगा। मतलब यहाँ पे वो आपका एचटीएमएल आ गया है। अब उसके साथ आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। एंड फोर्थ आपका आता है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। तो इसका यूज जो है वो आपका बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जो स्पेसिफाइड सीएसएस सेलेक्टर से मैच करता है उसको गेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास मल्टीपल डिव है। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डिव बना दिया है अभी के लिए। आपका ये जो डिव है वो मान लीजिए आपके पास मल्टीपल डिव है। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक क्लास या कुछ भी ऐसा बना देते हैं। अभी के लिए मैंने यहाँ पे क्लास कंटेनर दे दिया। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे आप कि जब भी इसको हमें सेलेक्ट करना होगा, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे मल्टीपल है, बट आप जब भी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने डॉट इसको कॉपी किया एंड इधर पेस्ट करते हैं। आप ये चाह रहे हैं कि मुझे वो डिव चाहिए जिसमें क्लास कंटेनर है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले आपको मैंने बता रखा है टैग अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको जब आप ऐसा डिफाइन करेंगे तो वहां पे आपको लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे क्लास नेम डिफाइन किया तो आपको यहाँ पे हेडिंग वन नॉर्मल लिखना पड़ा, यहाँ पे कोई डॉट या मैंने यहाँ पे आईडी गेट की तो वहां पे आपको हैज नहीं लगाना पड़ा। बट यहाँ पे क्या होता है, आपको ये क्या करता है, जो आपका सबसे पहला डिव होता है वो सेलेक्ट करके देता है। आपको जो भी पहला फर्स्ट मैच करेगा। ठीक। तो आप ये चाह रहे हैं कि मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे डिव में कंटेनर क्लास है वो मेरी गेट हो जाए। अभी बाय डिफॉल्ट मैंने 4 बना रखा है, आप ये चाह रहे हैं तो आपका कंटेनर जो है वो क्लास है, और क्लास को आप जानते हैं कि आपका डॉट के थ्रू यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे डॉट कंटेनर लगाएंगे। बाय डिफॉल्ट हर एक डिव में क्लास कंटेनर है, बट जो सबसे टॉप फर्स्ट मैच पे मिलेगा वो उसी को गेट करेगा। तो अभी जो आपका इस डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर में आएगा वो आपका ये फर्स्ट डिव आएगा। ठीक है। एंड सेम आपका ऐसे ही काम करता है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ऑल क्या करता है, आपका सेलेक्टर बाय डिफॉल्ट फर्स्ट मैच सेलेक्ट करता है। एंड क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है, आपके जितने भी आपको डिव कंटेनर जहां पे है वो सारे सेलेक्ट करने हैं। ठीक है। तो ऑल लिखा हुआ है मतलब कि सारे सेलेक्ट करेगा। आपको सेम यही करना है। बट जैसे ही आपने ऑल लगा दिया यहाँ पे आपके सारे के सारे जितने भी आपके डिव में क्लास कंटेनर हैं वो आपको यहाँ पे गेट हो जाएगा। ठीक। देन उसके बाद आते हैं हम फॉर्म पे। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म जो है आपका ये क्या करता है, तो बेसिकली ये आपको जो मैंने 5 बताए आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्म के बारे में। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म क्या करता है, ये सभी फॉर्म को सेलेक्ट करता है जो पेज पे है। आपका यहाँ पे जो भी मैंने इस पेज पे फॉर्म टैग बना रखे रहेंगे वो आपका वो सारे के सारे सेलेक्ट करता है। अगर आप चाहते हैं तो आप उसको इंडेक्स के थ्रू भी यहाँ पे पास करके कोई स्पेसिफिक आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं। आपके पेज पे मैंने इस पर्टिकुलर पेज पे या कहीं पे भी जहाँ पे भी आप यूज कर रहे हैं मैंने एक फॉर्म टैग बना दिया। ठीक। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे और ऐसे मल्टीपल बना दिए। बट अभी क्या करेगा डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म क्या करता है, वो आपके ये चारों के चारों फॉर्म को गेट कर लेगा। मतलब फर्स्ट पे आपका
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। बट आपको चाहिए कि आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडेक्सिंग करके आप पर्टिकुलर फॉर्म को भी गेट कर सकते हैं। तो उस पे क्या होगा कि आप यहाँ पे लिखेंगे, ये डॉक्यूमेंट जो मैंने लिख रखा है, आप यहाँ पे कॉल किए। बाय डिफॉल्ट जो आपका ये डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म होता है, ये ऑल आपका जितने भी फॉर्म रहेंगे वो सारे के सारे प्रोवाइड करेगा। बट आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ जो टू इंडेक्स पे है वो चाहिए, तो 0 1 2। तो आपका टू पे ये थर्ड वाला आ रहा है, तो यहाँ पे आप जब भी टू लगाएंगे तो आपको ये जो है वो थर्ड वाला फॉर्म देगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं थर्ड फॉर्म गेट। ठीक, सेम ऐसे ही आपका इमेजेस में भी होता है। आपका जितने भी डॉक्यूमेंट, आपके पूरे पेज पे जितने भी इमेजेस हैं, वो आपकी सारी की सारी इमेजेस को सेलेक्ट करता है। बट अगर आपको सबसे पहली इमेजेस चाहिए, तो वहां पे उसके लिए आपको सेम इसी की जैसे इंडेक्सिंग देनी पड़ती है, फिर उसके थ्रू आपका वो जो भी आप चाहते हैं वो आपकी इमेजेस वहां पे गेट हो जाएंगी। फिर एक आता है आपका डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स। ये क्या करता है कि आपका पेज पे जितने भी एंकर टैग हैं, जिनको आपने ए टैग से डिफाइन कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंकर टैग बना दिया है। आपने जितने भी एंकर टैग से डिफाइन कर रखे हैं वो उनको सेलेक्ट करता है। ठीक, सेम आपका हो जाएगा अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे मल्टीपल एंकर टैग हैं और आपको आपने ये डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स ऐड कर दिया यहाँ पे, तो क्या करेगा, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं एंकर टैग से रिलेटेड, वो सारे के सारे गेट कर लिया। बट आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए, लाइक आपको यहाँ पे ये क्लास 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे क्लास 1 लिख लिया। आप चाह रहे हैं कि मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स पे है वो है, आप यहाँ पे जैसे ही 0 पास करेंगे तो आपका ये जो फर्स्ट वाला है वो आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये जो क्या करता है, आपके सारे के सारे एंकर टैग को गेट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट डॉट एंकर्स। डॉक्यूमेंट डॉट एंकर्स क्या करता है, ये आपका ये उन एंकर टैग को सेलेक्ट करता है जिसमें आपने नेम एट्रीब्यूट पास कर रखा है। ठीक है, लाइक सभी एंकर टैग को सेलेक्ट करने के लिए आपको जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, एंकर टैग सेलेक्ट करने के लिए आप लिंक्स का यूज करते हैं, सेम ये भी होता है। बट ये तब यूज होता है जब आपने वहां पे एट्रीब्यूट नेम पास कर रखे हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बता दिया मैंने ये सब क्या होते हैं। सेम ये इमेजेस का मैंने एग्जांपल नहीं ऐड किया था, तो इसका भी एक ऐड कर दे रहे हैं। लाइक आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट ऑल सेलेक्ट करेगा। बट आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए, लाइक 0th इंडेक्स पे, तो आपका ये फर्स्ट फर्स्ट वाला आपका गेट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ये बेसिक हो गया। तो यहाँ पे भी एक लिख देते हैं हम, गेट ऑल एंकर टैग विद एट्रीब्यूट। ये आपके सारे एंकर टैग को गेट करेगा, लेकिन उनके साथ जिनमें नेम एट्रीब्यूट ऐड होगा। ठीक है, तो आपका ये बेसिक सेलेक्टर्स के बारे में था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका ये जो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम, टैग्स नेम, जो भी मैंने यहाँ पे रखे हैं, तो हम उन सब के बारे में देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इंफॉर्मेशन वीडियो इन्फॉर्म मतलब मैंने यहाँ पे इन्फॉर्म प्रोवाइड किया, तो उससे रिलेटेड थी। तो आगे की वीडियो में देखते हैं। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।